टाइम डोर की मदद से सिल्वी समय रेखा की एक शाखा में ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा आती है। ये साल होता है 1982। ये वही जगह होती है जहां कॉमिक्स में न्यू एसगार्ड बना था। सिल्वी वहां के मैकडोनल्ड्स में आती है। ऐसा उसने कभी पहले देखा ही नहीं था। अब जैसे ही उसको पता चलता है यहाँ खाना मिलता है तो वो अपने लिए सब कुछ ऑर्डर कर देती है और फिर पलटकर देखती है यहाँ पर रहने वाले और साथ बैठकर खाने वाले लोग बहुत खुश हैं। उनको देखकर सिल्वी को एक सुकून मिलता है। दूसरी तरफ लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढते हुए शाश्वत समय रेखा पर लंदन आते हैं। ये साल होता है 1977। इस समय लंदन का शांत माहौल देखकर लोकी को यकीन हो जाता है कि सिल्वी यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको जंग और पिरले जैसे माहौल पसंद हैं। तो मोबियस उसको बताता है हंटर X5 के टेम्पेड ने डेड होने से पहले यहीं की लोकेशन का सिग्नल दिया था। वो लोग गली से बाहर आते ही देखते हैं कि एक हॉरर मूवी का थिएटर में प्रीमियर हो रहा है। उस मूवी का नाम ज़ेनिक होता है और इसमें मेन किरदार का रोल ब्रैड वुल्फ ने निभाया है, जो कि X5 ही होता है। X5 अपने सामने मोबियस और लोकी को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थिएटर से निकलते ही B-15 उसको पकड़ लेती है और उसका टेम्पेड छीन लेती है। पर X5 उससे छूटकर भाग जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो उनके हाथ न लगे, लेकिन जब लोकी उसे घेर लेता है तो वो खुद को एक गैजेट की मदद से टेलीपोर्ट कर लोकी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लोकी भी अपने माया जाल से कुछ इल्यूजन पैदा करके उसे पकड़ लेता है। फिर मोबियस और लोकी उसको TVA ले आते हैं। वहाँ B-15 X5 से उसके टेम्पेड में किए गए मॉडिफिकेशंस के बारे में पूछती है तो वो बताता है इससे TVA की ट्रैकिंग ब्लॉक हो जाती है। फिर वो उसको जेल में बंद कर देती है और मोबियस उसका टेम्पेड चेक करवाने के लिए लोकी के साथ सीधा ओबी के पास आता है। ओबी नई शाखाओं का भार उठाने के लिए एक डिवाइस बना रहा होता है। मोबियस उसको X5 के टेम्पेड को चेक करने के लिए कहता है तो ओबी उससे पूछता है क्या इसको चेक करना लूम के तबाह होने से ज्यादा जरूरी है? तो वो दोनों कहते हैं नहीं, लूम का काम ज्यादा जरूरी है। फिर ओबी उनको TVA की गाइड बुक देता है जिसको उसी ने बनाया था और वो उनसे कहता है इस टेम्पेड के बारे में सारी जानकारी इस बुक में ही है, इसको पढ़ने से तुमको तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। तो वो दोनों बुक और टेम्पेड को लेकर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ B-15 कैसी से रवोना के टेम्पेड से किसी भी तरह का सिग्नल मिलने के बारे में पूछती है तो कैसी किसी भी तरह की हरकत होने से मना कर देता है, क्योंकि रवोना ने वहाँ से भागने से पहले ही अपने टेम्पेड से सारा डेटा मिटा दिया था। उसके बावजूद केसी B-15 को बताता है कि उसको ये पता चल गया है कि रवोना को आखिरी मैसेज किसने भेजा था। तो वो उसकी जानकारी देने के लिए मोबियस और लोकी के पास जाते हैं जो X5 के टेम्पेड और ओबी की TVA बुक गाइड में उलझे हुए थे। केसी उनको बताता है रवोना का आखिरी मैसेज मिस मिनट्स ने किया था और वही रवोना की मदद कर रही है। उसकी बात सुनकर मोबियस कहता है इसीलिए वो छुप कर बैठी है। तभी लोकी को ही हू रिमेन्स और रवोना की रिकॉर्डिंग याद आती है। वो बताता है उस ऑडियो में साफ पता चल रहा था कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। उन दोनों की बात सुनते सुनते केसी की नजर X5 के टेम्पेड पे पड़ जाती है। वो उसके बारे में पूछता है तो लोकी बताता है X5 ने उनको बताया है कि इसकी मॉडिफिकेशन ने TVA की ट्रैकिंग को ब्लॉक करा है। उसकी बात सुनकर केसी बताता है ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो टेम्पेड को देखने लगता है और उनसे कहता है मैं पता लगा सकता हूँ कि इस टेम्पेड से क्या हो सकता है, पर ये ट्रैकर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। इस बात से वो तीनों समझ जाते हैं कि K5 उनसे झूठ बोल रहा है। अब उससे पूछताछ करने से पहले मोबियस लोकी को समझाता है कि X5 हमारा ही आदमी था, इसलिए वो हमारे सारे हथकंडे जानता है और इसीलिए वो हमको उकसाने की कोशिश करेगा और उसका सॉफ्ट टारगेट लोकी तुम हो। लेकिन हमको शांत रहकर सिर्फ उससे 3 सवाल करने हैं। पहला कि सिल्वी कहाँ है, दूसरा टेम्पेड के साथ उसने क्या किया और तीसरा डॉक्स कहाँ है। लोकी उसकी बात मान जाता है। फिर वो तीनों X5 से सवाल करने उसके पास आते हैं। लोकी सबसे पहले उससे टेम्पेड के मॉडिफिकेशन के बारे में पूछता है। X5 फिर से वही कहता है कि इसने TVA के ट्रैकर्स को ब्लॉक किया है। फिर लोकी उससे सिल्वी के बारे में पूछता है। उस पर X5 लोकी को बताता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और उसको बहुत बुरा भला कहता हुआ उसको यहाँ तक कह देता है कि तुमने ही अपनी माँ की जिंदगी को खराब कर दिया। इतना कुछ सुनने के बाद मोबियस को लगता है लोकी अब गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन लोकी अपने आप को फिर भी शांत रखता है और फिर X5 को अपने अंदाज में डराने की कोशिश करता है। पर X5 पर
उसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद मोबियस उससे पूछताछ शुरू करता है, लेकिन X5 उसको भी जलील करता हुआ उस पर चीखने लगता है। इससे मोबियस के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में X5 को चांटा मार देता है। तभी लोकी मोबियस को वहाँ से बाहर ले आता है और उसको शांत करने के लिए पाई खिलाता है। उसे खाते हुए मोबियस कहता है, मेरी गलती है, मैं भड़क गया था। फिर लोकी उससे पूछता है, क्या तुम सच में नहीं जानना चाहते कि टीवीए में किडनैप करके लाने से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी? तो मोबियस साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, बल्कि जो मुझको यहाँ लाया मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मुझको यहाँ टीवीए में रहना पसंद है। उसके बाद वो दोनों X5 से पूछताछ का तरीका बदलने का प्लान बनाकर उसके पास जाते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों एक कंप्रेसिंग डिवाइस लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबी नई शाखाओं के भार को उठाने के लिए डिवाइस बनाकर लूम के चैम्बर में आता है। वहाँ लूम की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इधर जेल में लोकी उस डिवाइस का कंट्रोल भूलने का नाटक करता है और मोबियस से उस कंट्रोलर को लाने को कहता है। मोबियस जैसे ही गेट से बाहर निकलता है, लोकी तुरंत जेल का गेट अंदर से बंद कर लेता है और फिर वो कंट्रोलर अपनी जेब से निकालकर आखिरी बार बड़े प्यार से X5 से सिल्वी के बारे में पूछता है। तो X5 कहता है, पर तुमको ये डिवाइस चलाना आता ही नहीं है। तभी लोकी उस डिवाइस के बटन दबाने लगता है, जिससे X5 एक ट्रांसपेरेंट चैम्बर में कैद हो जाता है। ऐसा होते ही X5 की हालत खराब हो जाती है। लोकी अब उस चैम्बर को छोटा करता चला जाता है। अब चैम्बर जैसे ही छोटा होते हुए X5 की धज्जियां उड़ाने वाला होता है, तो वो सिल्वी का पता बताने को राजी हो जाता है। तो लोकी उसको चैम्बर से बाहर निकाल देता है। असल में ये लोकी और मोबियस का ही प्लान था। दूसरी तरफ B-15 केसी को ओबी की हेल्प करने के लिए लूम के चैम्बर में ले आती है। वहाँ ओबी घबराकर भागता हुआ उनके पास आकर कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये ब्लास्ट डोर्स खुल नहीं रहे और अगर ये नहीं खुलेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। तभी केसी उससे कहता है, इस पर C12 कोड यूज करके देखो, गेट खुल जाएंगे। तो ओबी बताता है कि उससे भी नहीं खुल रहे और उस कोड को मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो कोड मैं नहीं बनाया है। ये बात जानकर केसी खुशी के मारे सारी बात भूलकर ओबी का ऑटोग्राफ लेने लगता है। ओबी भी खुशी खुशी उसे ऑटोग्राफ देने लगता है। तभी B-15 ओबी को याद दिलाती है, इस ऑटोग्राफ से भी जरूरी कुछ काम है, तुम ही बता रहे थे कि हम लोग मरने वाले हैं। तो ओबी उनको बताता है, असल में इन डोर्स को अब इनको बनाने वाला ही हु रिमेन्स ही अपने टेम्पोरल ऑरा के लाइव स्कैन से खोल सकता है, या फिर मिस मिनट्स जो इस लोक को ओवरराइड कर सके। लेकिन एक मर चुका है और दूसरा फरार है और उनके बिना मैं ब्लूम को फटने से नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ X5 लोकी और मोबियस को उसी समय शाखा में ले जाता है जहां सिल्वी छुपी हुई थी। सिल्वी वहीं मैकडोनल्ड्स में काम करने लगी थी। लोकी और बाकी दोनों को अपने सामने देख सिल्वी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। लोकी उससे बात करने के लिए उसको बाहर बुलाता है और उसको बताता है, मैंने तुमको फ्यूचर में टीवीए के अंदर देखा जब टीवीए तबाह हो रहा था, पर तुम वहाँ पर क्यों थी? इस पर सिल्वी उससे कहती है, मैं किसी भी हालत में टीवीए नहीं जाने वाली क्योंकि मैं यहीं खुश हूँ और मुझको यहाँ से कहीं नहीं जाना। और वो लोकी की फ्यूचर वाली बातों पर यकीन ही नहीं करती। तो लोकी उससे कहता है, तुम मुझको छूकर पता लगा सकती हो कि मैंने भविष्य में क्या देखा, क्योंकि सच्चाई यही है, अगर टीवीए तबाह हो जाएगा तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सिल्वी उसकी कोई बात नहीं मानती। उन दोनों की काफी देर तक बहस होने के कारण X5 घबराने लगता है। उसको घबराता देख मोबियस उससे पूछता है, तुम उखड़ा उखड़ा सा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हो? तो वो बाहर आकर सच उगलता हुआ उनको बताता है, अगर हम समय रेखा की किसी भी शाखा में रुके तो हम सब मारे जाएंगे। उसकी बात को सुनकर सिल्वी उसको छूकर पता लगाती है आखिर माजरा क्या है। तो उसको पता चलता है डॉक्स जो इतने हंटर और बारूद लेकर गई थी उससे वो समय रेखा की शाखाओं को मिटाने वाली है। अब क्योंकि ही हु रिमेन्स का टेम्पलेट सिल्वी के पास होता है तो वो उससे किसी की भी लोकेशन का पता निकालकर उस तक पहुंच सकती थी। तभी मोबियस X5 को टाइम डोर से टीवीए में भेज देता है। फिर लोकी और सिल्वी के साथ टाइम डोर की मदद से सीधा डॉक्स के पास आ जाता है। वो तीनों देखते हैं डॉक्स शाखाओं को मिटाना शुरू कर चुकी है और इस बात का पता टीवीए में B-15 को भी लग जाता है। वो तीनों सभी हंटर्स और डॉक्स से लड़ते हुए उनको रोक देते हैं और उनको बंदी बनाकर वापस टीवीए में ले आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि डॉक्स ने लगभग सभी शाखाएं मिटा दी हैं। उन शाखाओं पर रहने वाले लोगों की इतनी भयानक मौत देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। तभी कैसी को रवोना के टैंपैड पर उसके सिग्नल
सिग्नल मिलने लगते हैं। शाखाओं के मिटने से लाखों लोग मर जाते हैं, जिसकी वजह से सिल्वी दुखी होती हुई लोकी से कहती है TVA का काम सिर्फ मिटाना है, वो सिर्फ मार सकती है, किसी को बचा नहीं सकती, इसीलिए इसका नष्ट होना जरूरी है। और टाइम डोर से वापस अपनी बची हुई शाखा पर आ जाती है। लोकी उससे कहता रह जाता है TVA में रहना सबसे मुश्किल है। अपनी शाखा पे उसके साथ काम करने वाला लड़का जैक सिल्वी से पूछता है क्या तुम कल आओगी? तो सिल्वी बताती है हाँ आऊंगी। फिर वो जैक से पूछती है तुमको लेने तुम्हारी माँ आने वाली थी? तो जैक कहता है हाँ वो बस आने वाली होंगी, और कहकर वहाँ से चला जाता है। और सीजन 2 का 2nd एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।